नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कहानी में। आज सुनेंगे कहानी दो पराठे। आज अंजलि को हल्की सी भूख लगी थी, इसलिए उसने रसोई से दो पराठे निकाले और खाने बैठ ही रही थी कि तभी उसकी सास सुलोचना जी ने व्यंग कसते हुए कहा, अरे बहू, आज छोटी सी भूख के लिए दो पराठे खा रही हो? अभी तो खाने का समय भी नहीं हुआ। किसी शादी ब्याह में आई हो क्या जो इतना खाए जा रही हो? अरे भाई संभल कर, राशन बहुत महंगा हो गया है। तभी अंजलि की ननद नेहा ने भी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ माँ, बिल्कुल सही कह रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे भाभी ने ऐसा खाना पहले कभी देखा ही ना हो। जब देखो तब खाने के पीछे ही पड़ी रहती हैं। बच्चों की तरह इन्हें हर एक घंटे में खाना चाहिए। हर समय इनका पेट भरा रहता है। हाथ में पराठे का निवाला लिए अंजलि न तो उसे निगल पा रही थी और न ही उगल पा रही थी। हर सुबह उसके साथ ऐसा ही होता था। सुबह उठते ही उसे एक जंग लड़नी पड़ती, तानों की बरसात होने लगती। यहाँ तक कि जब अंजलि रसोई में जाती तो उसकी सास सुलोचना जी की निगाहें उसके हर कदम पर होती। वे बार बार उसे टोकती रहती, अरे बहू, कम से कम गैस का बटन बंद करना तो सीख लो। पिछले हफ्ते जो सब्जी जली थी उसकी बदबू अभी तक आ रही है। किसी को भी तुम्हारा बनाया खाना पसंद नहीं आता। माँ की बात सुनकर नेहा भला क्यों पीछे रहती, उसने भी कहा, अरे माँ, सिर्फ सब्जी ही नहीं, रोटी तो इतनी कड़क थी कि उसके आगे पत्थर भी फेल हो जाएं। ऐसा लगता है भाभी आटा नहीं सीमेंट गूंथती हैं। बिल्कुल भी नरमाहट नहीं होती। अंजलि की शादी को अभी महज 1 महीना ही हुआ था। अंजलि को यह भी पता था कि उसे ससुराल में न मायके जैसा प्यार मिलेगा और न ही सम्मान, जैसा कि अक्सर नई नवेली दुल्हनों के साथ होता है। वह जानती थी कि अगर वह घर में आकर क्लेश करेगी तो उसके अगल बगल के लोग और समाज उसी को गलत ठहराएंगे कि आते ही कमियां निकालने लगी और सबसे लड़ने लगी। इसलिए अंजलि ने चुप रहना ही बेहतर समझा। एक दिन सुलोचना जी ने अपने घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी और पूरे गांव की औरतों को बुलाया। उन्होंने अंजलि से साफ साफ कह दिया, बहू, अच्छे ढंग की साड़ी पहन लेना, हमारी इज्जत की लुटिया मत डुबो देना। वैसे भी तेरे माँ बाप ने कुछ ढंग का तो दिया नहीं है। अपनी सास की बात सुनकर अंजलि को लगा कि वह पहली बार गांव की औरतों के सामने आएगी, इसलिए उसने अपनी तरफ से एक सुंदर और नए फैशन की साड़ी निकाली। जैसे ही वह तैयार होकर कमरे से बाहर निकली और पूजा के लिए आई तो सुलोचना जी ने मुंह बनाते हुए कहा, हे भगवान, यह कोई साड़ी है या शादी का पंडाल? पूरी साड़ी पर तो होली के रंगों की पिचकारियां बनी हैं। तभी उनकी ननद नेहा ने धीरे से अंजलि के कान में कहा, भाभी, थोड़ी सी तो समझदारी दिखाई होती। यह क्या पहनकर आ गई हो? बताओ, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे कि बहू ने साड़ी पहन रखी है? अपनी सास और ननद की बात सुनकर अंजलि ने एक नजर अपनी साड़ी पर डाली। अंजलि के हिसाब से साड़ी बहुत सुंदर और नए डिजाइन की थी, लेकिन दोनों माँ बेटी जानबूझकर उसे सुनाने का कोई मौका छोड़ती नहीं थी। फिलहाल तो अंजलि ने किसी को कोई भी जवाब नहीं दिया और चुपचाप औरतों के बीच बैठी रही। लेकिन अब उसके बर्दाश्त की सीमा समाप्त हो रही थी। आखिर कब तक वह बहू होने का फर्ज निभाती रहेगी? कब तक सबके तानों को सहती रहेगी? आखिर वह भी तो एक इंसान है। अब धीरे धीरे अंजलि के अंदर माँ बेटी के खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही थी। एक तो वह बेचारी सुबह ऑफिस जाती, फिर घर आने पर पूरा घर संभालती। मजाल है कि उसकी सास सुलोचना जी या ननद नेहा एक भी काम को हाथ लगाती। वह सुबह जो खाना बनाकर जाती, शाम को अपने घर पर बर्तन तक सिंक में बिना धुले पड़े मिलते। यहाँ तक कि कोई शाम की चाय तक बनाकर नहीं पीता था। सब घड़ी देखते रहते कि कब अंजलि आए और सबके लिए चाय पानी की व्यवस्था करे। वैसे तो सुलोचना जी एक महिला संस्था में काम करती थी। वह घरेलू और सताई हुई महिलाओं के खिलाफ आवाज उठाती थी, मंच पर खड़े होकर बड़े बड़े भाषण देती थी और सबको न्याय दिलाती थी। लेकिन समाज में उनकी बहुत इज्जत थी, लेकिन खुद घर के में अपनी बहू का जीना दुश्वार कर रखा था उन्होंने। एक दिन अंजलि थकी हारी जैसे ही ऑफिस से घर आई तो उसकी सास और ननद बिजली का बिल हाथ में लहराते हुए बोली, बहू, इस महीने का बिल तुम ही भरोगी। आखिर यह एसी, वॉशिंग मशीन और टीवी सब तुम्हारे ही आराम के लिए तो हैं। तभी सुलोचना जी के शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि नेहा ने कहा, हाँ माँ, भाभी को तो बिना एसी के नींद ही नहीं आती, जैसे किसी महारानी के घर से आई हूँ। हम तो पंखे में भी सो लेते हैं। अपनी सास की तो नहीं, लेकिन ननद की बातें अंजलि को बहुत बुरी लगी। अब उससे ननद की एक भी बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि वह उम्र में उससे छोटी थी। अंजलि ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, सच कहा नेहा, मैं राजमहल से ही आई हूँ, लेकिन यहाँ आकर लगता है कि किसी गरीब खाने में फंस गई हूँ।
जहाँ एसी की ठंडी हवा से ज्यादा आप लोगों की सोच ठंडी है। सुलोचना जी ने तीखे सुर में कहा, तेरी जैसी बहुएं ही घर बर्बाद करती हैं। एक तो इतना खर्च करती है, ऊपर से बहस भी कर रही है। अंजलि ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, मम्मी जी, खर्चा मैं कर रही हूँ और ऐश आप कर रही हैं। रही बात जुबान चलाने की, तो अब वह कभी बंद नहीं होगी। अब मैं जुबान भी चलाऊंगी और हिसाब भी रखूंगी। अपनी बहू की बात सुनते ही सुलोचना जी सकपका गई। तभी नेहा ने कहा, अरे मम्मी देखो तो, ये कैसे बोल रही हैं? तो अंजलि ने कहा, वैसे ही बोल रही हूँ जैसे आज तक इस घर में सुनती आई हूँ। अगर अब तुम लोगों ने कुछ भी कहा तो मैं तुरंत पुलिस बुलाऊंगी। यह कहते हुए अंजलि अपने कमरे में चली गई। एक दिन अंजलि किचन में खाना बना रही थी, तभी नेहा उसके कमरे में घुसकर उसके लॉकर से पैसे निकालने लगी। अंजलि जब कमरे में पहुंची तो उसने नेहा को अलमारी के पास खड़ा देखा। अंजलि ने कहा, अरे नेहा, ये क्या कर रही हो? बिना पूछे किसी की अलमारी नहीं छूते। नेहा अकड़कर बोली, अरे भाभी, ज्यादा ज्ञान मत बांटो। मैं इस घर की बेटी हूँ और यहाँ सब कुछ मेरा ही है। अंजलि ने कहा, नेहा, पहले बेटी बनना सीखो। चोरी करके कोई बेटी नहीं बनता। आवाज सुनकर सुलोचना जी भी वहां पहुंची और अंजलि को डांटते हुए बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी बेटी पर इल्जाम लगाते हुए? अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मम्मी जी, ये आपकी ही परछाई है। नेहा गुस्से में बोली, भाभी चुप हो जाओ, आप मेरी मम्मी से ऐसी बातें नहीं कर सकती। अंजलि गरजते हुए बोली, बस नेहा चुप हो जाओ, वरना मैं अभी पुलिस बुलाकर तुम्हें चोरी के इल्जाम में जेल भिजवा दूंगी। यह सुनकर नेहा एकदम सहम गई। अब अंजलि को कुछ ऐसा करना था जिससे दोनों को हमेशा के लिए सबक मिल जाए। उसने अपनी सास की संस्था की औरतों से संपर्क किया। कुछ दिनों बाद सुलोचना जी स्टेज पर खड़ी होकर औरतों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ बड़ा भाषण दे रही थी। तभी अंजलि घूंघट काढ़कर स्टेज पर पहुंची और माइक संभालते हुए बोली, जो यहाँ औरतों के सम्मान पर भाषण दे रही हैं, उन्हें सबसे पहले इसकी शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। यह कहते ही अंजलि ने एक ऑडियो वीडियो प्ले कर दिया, जिसमें सुलोचना जी और नेहा अंजलि को खाने, राशन, कपड़ों और पैसों को लेकर ताने मार रही थी। पूरा हॉल सन्न रह गया। सभी महिलाएं सुलोचना जी का तिरस्कार करने लगीं। सुलोचना जी के पसीने छूट गए। उन्होंने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं, ये आवाज मेरी नहीं है। अंजलि ने हाथ जोड़कर कहा, मैं कौन हूं ये बताना जरूरी नहीं, समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। लेकिन अगर दोबारा ऐसी कोई गलती हुई तो अगली बार सिर्फ ऑडियो नहीं, सीधे अदालत में तारीखें पड़ेंगी। यह कहते हुए अंजलि स्टेज से उतरकर चली गई। घर जाकर नेहा, सुलोचना जी और नेहा की हिम्मत ही नहीं हुई कि वे अंजलि के सामने आंखें भी उठा सके। वे समझ गई थी कि उन्होंने अगर एक भी शब्द कहा तो समाज में उनकी पूरी इज्जत नीलाम हो जाएगी। उस दिन के बाद से माँ बेटी के ताने हमेशा के लिए बंद हो गए और अंजलि को उसका हक और सम्मान मिल गया। यह कहानी हमें सिखाती है मित्रों कि दूसरों को उपदेश देने से पहले इंसान को खुद के व्यवहार में सुधार करना चाहिए। घर की बहू भी किसी की बेटी होती है, उसे ताने देने के बजाय सम्मान और प्यार देना चाहिए। साथ ही अन्याय और उत्पीड़न को सहने के बजाय उसके खिलाफ सही वक्त पर आवाज उठाना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, क्या अंजलि ने अपनी सास और ननद को सबक सिखाने के लिए जो रास्ता चुना, क्या वह सही था या उसे कुछ और करना चाहिए था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।